नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विदेशी शासक के बारे में जानेंगे जिसने न सिर्फ भारत पर शासन किया बल्कि अपनी महानता और महान कार्यों से पूरे भारत भर में प्रसिद्ध भी हुआ। अनेक महान कार्य किए। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क की, जो कि तृतीय शासक थे कुषाण वंश के। कुषाण एक यूची जाति का हिस्सा थे जिसे हुणु जाति ने निकाल दिया था। ये जाति दक्षिण की ओर आगे बढ़ गई। इन्होंने शक जाति पर आक्रमण करके अपना साम्राज्य स्थापित किया था। इन संघर्षों के दौरान यह जाति 5 भागों में बट गई थी। इन्हीं 5 भागों में से एक भाग को कुषाण कहा जाता है। ईसा की पहली शताब्दी में ही कुषाण शाखा ने अन्य 4 शाखाओं को भी जीत लिया और अपना साम्राज्य स्थापित किया। और इसी तरह कुषाण वंश का भारत में साम्राज्य बढ़ता गया, विस्तृत होता गया। इसी वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे राजा कनिष्क, जिन्होंने 78 ईस्वी से लेकर 120 ईस्वी तक शासन किया। इनकी आधुनिक राजधानी पेशावर थी, जिसे उस समय में पुरुषपुर के नाम से जाना जाता था, जिसे उसने सार्वजनिक भवनों, महलों और बौद्ध विहारों से सजा दिया था। इसने एक विशाल स्तंभ का निर्माण भी करवाया था, जो कि लकड़ियों से 13 मंजिल का बनाया गया था। अब बात कर लेते हैं कनिष्क की सफलताओं के बारे में। कनिष्क ने सर्वप्रथम कश्मीर पर विजय प्राप्त की और वह इसे इतना अच्छा लगा कि वहां पर कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना की, जो आज भी एक छोटे से गांव के रूप में वहीं पर उपस्थित है, जिसे कश्मीर के निष्पोर के रूप में जाना जाता है। इसके बाद उसने पंजाब, मथुरा एवं उज्जैन के शक राजाओं को हराकर अपने राज्य का विस्तार किया। कनिष्क की महत्वपूर्ण सफलता मगध की विजय है। चीनी और तिब्बती प्रमाणों के आधार पर यह माना जाता है कि उसने पाटलिपुत्र पर हमला कर दिया था और राजा से सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु मांगी थी। राजा ने उसे बौद्ध भिक्षु अवघोष को दे दिया। अवघोष के प्रभाव से उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसके बाद चीन के राजाओं के विरुद्ध भी सफलता प्राप्त की। कनिष्क ने चीन के राजा के पास अपना राजदूत भेजा और यह कहकर भेजा कि वह उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। चीन के राजा ने राजदूत को बंदी बना लिया। उसके बाद चीनी राजा का कनिष्क के साथ युद्ध हुआ और कनिष्क को हार का सामना करना पड़ा। तुरंत अगले वर्ष पूरी तैयारी के साथ चीन पर हमला किया और परिणाम स्वरूप उसे काशगार, यारकंद और खोतान प्राप्त हुए। यह थी कनिष्क द्वारा प्राप्त की गई महत्वपूर्ण सफलताएं। अब हम जान लेते हैं कनिष्क के धार्मिक आचरण के बारे में। कनिष्क ने बौद्ध मत से प्रभावित होकर इसे स्वीकार किया, लेकिन कनिष्क की मुद्राओं पर सभी देवी देवताओं के चित्र मिलते हैं, जो उसकी धार्मिक उदारता का प्रमाण देते हैं। उसके प्रयासों से ही बौद्ध मत मध्य एशिया, चीन, तिब्बत और अन्य प्रदेशों में फैल गया था। कनिष्क ने प्राचीन बौद्ध विहारों का जीर्णोद्धार करवाया तथा नए सपूतों विहारों का निर्माण भी करवाया। भिक्षुओं के जीवन यापन के लिए आर्थिक सहायता भी दी। महात्मा बुद्ध की अनेक मूर्तियां इसी काल में बनाई गई थी। उसके काल में बौद्ध धर्म की 4थी महासभा का आयोजन हुआ। यह कुडनवन कश्मीर में बुलाई गई सभा थी, जिसमें लगभग 500 भिक्षुओं ने भाग लिया। इस सभा के प्रमुख धर्माचार्य अवघोष, वसुमित्र, नागार्जुन आदि थे। बौद्ध धर्म में आए अनेक मतभेदों को समाप्त नहीं किया जा सका और बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। जो प्राचीन सिद्धांतों में विश्वास रखता था उसे हीनयान कहा गया, और जिस वर्ग ने समय के अनुसार उसमें परिवर्तन कर लिया और महात्मा बुद्ध की मूर्ति की पूजा करनी शुरू कर दी, उसे महायान संप्रदाय के रूप में मान्यता दी गई। राजा कनिष्क साहित्य और कला का भी संरक्षक था। उस काल में ऐसे अनेक क्षेत्रों में विकास हुआ। उस काल की मूर्तियों में गांधार कला का विकास हुआ, जिसमें मूर्ति बनाने के तरीके यूनानी थे, परंतु मूर्तियां भारतीय देवी देवताओं की बनाई जाती थी। इसी भांति सारनाथ भी मूर्ति कला के लिए केंद्र बन गया। उस काल में साहित्य भी बहुत लिखा गया। अवघोष ने बुद्ध चरित्र सोदरानंद ग्रंथ लिखा। नागार्जुन ने शून्यवाद का प्रचार किया और माध्यमिक ग्रंथ की रचना भी की।
आयुर्वेद का ग्रंथ चरक संहिता भी उसी काल में लिखा गया था। राजा कनिष्क के काल में भारत का व्यापार सबसे उन्नत था। यह रोम, दक्षिण भारत, चीन और पार्थियन साम्राज्य तक फैला हुआ था। इन प्रदेशों में भारत से जो सामान जाता था उसके बदले सोना चांदी भारत में आता था। यह व्यापार जल और स्थल मार्गों से होता था। भारत उस समय बहुत धनी बन गया था। इस तरह राजा कनिष्क के शासनकाल में भारत उन्नति के शिखर पर पहुंच गया था। उनके कारण ही अन्य प्रदेशों में बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा था। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।